Hello my dear student, welcome to math class 4। आज का टॉपिक है जी पेरीमीटर। स्टूडेंट आज हम आपको पेरीमीटर समझाएंगे। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है। पहले हमें पेरीमीटर के बारे में थोड़ी सी बातें सीख लेनी चाहिए, उसके बाद हम जो सॉल्यूशन है उन्हें कर लेंगे। ठीक है जी। द टोटल डिस्टेंस अराउंड ए फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो स्टूडेंट क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हमें अगर किसी टॉपिक को करना है तो उसे गहराई से समझ लेना चाहिए, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, क्या कहा क्वेश्चन ने। द टोटल डिस्टेंस अराउंड ए फिगर, एक फिगर दी गई है, उसके चारों ओर की जो लेंथ है ना, वो पेरीमीटर कहलाती है। ये डेफिनेशन है। पेरीमीटर क्या होता है देखिए, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। तो स्टूडेंट जो परिमाप है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और एक माप, है ना। परि माने होता है चारों ओर। कोई भी फिगर है या कोई लैंड है या कोई भी चीज है, कोई भी आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, उसके चारों ओर। चारों ओर क्या होता है, चारों ओर से क्या है, माप माने मापना, नापना, मापना या नापना, है ना, उसे मापते हैं। तो परिमाप यानी क्या, दी हुई फिगर को चारों ओर से नापना। मान लीजिए ये फिगर दी गई है आपको, है ना, इसे हमने यहाँ पे फीता रखा, मैं ऐसे चले गए नापते हुए, ये आगे मिल गया, तो इसका परिमाप है ना स्टूडेंट। या फिर हमने इसे यहाँ तक नाप ली, ये 5 है ना, ये भी 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये नाप ली और ये लाइन सेगमेंट सारे नाप लिए। तो इन्हें ऐड कर लो, 5 5 10 और 3 13 और 3 16, तो 16 आंसर आ गया। तो अगर हमने इसे नाप लिया, ऐसे हमने इसे नाप लिया, नाप के पता चला कि इसकी जो चारों तरफ की लंबाई है, लेंथ है, वो 16 सेंटीमीटर है, तो इसे ही हम कहते हैं पेरीमीटर या परिमाप। ठीक है जी। तो ये पेरीमीटर है, यह हमारा परिमाप है। ठीक है जी। तो समझ में आ गया परिमाप क्या होता है। कोई भी फिगर हो, मान लीजिए फिगर है आपकी, ये फिगर है, आपको इसे नापना है ना, इसका परिमाप निकालना। तो हमने नाप लिए 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है ना। तो स्टूडेंट हमने स्केल के द्वारा यहाँ से यहाँ तक की फिगर नाप ली है, यहाँ से यहाँ तक नाप ली, ये सब नाप के लिख ली। अब क्या करेंगे, इन्हें टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो नापना किसे है, जो हमारी चारों ओर की जो है बाउंड्री है, बाउंड्री में सीमा, है ना, किनारे, एडेज, किनारे, ये किनारे किनारे नापते हुए चलेंगे, अंदर से नहीं, जो बाहर से, है ना। मान लीजिए आपको इसका पेरीमीटर निकालना, तो ये एडेज है, इसका किनारा है, जो किनारे किनारे नापेंगे ऐसे, है ना। तो ऐसे आप इसके किनारे किनारे चारों तरफ से नाप लेंगे, है ना। मान लीजिए आपकी 2 है नहीं, ये मान लीजिए आपकी 4 है, ये भी 4 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, है ना। तो 4 4 8 और 2 10 और 2 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, परिमाप का मतलब है चारों ओर से किसी को भी नापना। और आप सोच लीजिए स्टूडेंट, अगर कहीं भी परिमाप आता है तो परिमाप का मतलब है कि ऐड का क्वेश्चन है ना।
वह ऐड के ही होते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए उन्हें सॉर्ट करने के लिए कुछ अलग से जो होते हैं फॉर्मूले बना दिए गए, ताकि वे आसानी से क्वेश्चन हो जाए, उनमें समय अधिक ना लगे, है ना। वरना तो सारे क्वेश्चन सब के सब जितने भी परिमाप के क्वेश्चन होते हैं वे ऐड के होते हैं, सब में ही ऐड होता है, वो हम आपको आगे बता देंगे कैसे होता है। तो स्टूडेंट आप समझ गए। तो अगर कहीं भी आपको परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, तो जो भी उसके किनारे हैं, लाइन सेगमेंट है, तो उन सबको आप ऐड कर देंगे, मापने के बाद ऐड कर देंगे, मेजरमेंट करने के बाद। ठीक है जी। तो समझ में आ गया आपको परिमाप क्या होता है। ये आपके पास अलग अलग तरह की फिगर होती है, रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं जी, ट्राइंगल होते हैं, है ना। तो इन सब की को हम अलग अलग तरीके से निकाल लेते हैं। चलो जी, जो जब आएगा उसे वही बताते रहेंगे। तो एक्सरसाइज 17, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोइंग ट्राइंगल। तो स्टूडेंट ये ट्राइंगल दिए गए हैं आपको, और आपको इनका पेरीमीटर निकालना है ना। तो स्टूडेंट हमने क्या बताया था, पेरीमीटर का मतलब होता है कि चारों ओर की जो लेंथ है उसे ऐड कर दो। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4, ये यहाँ से कितनी है 4, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4। इन्हें देखते सार आप इन्हें प्लस कर लो भाई। 3 है, 4 4 8 और 3 12 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। देखते साथ आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। कोई भी फिगर हो उसे जोड़ लीजिए, है ना। और इसकी तीनों फिगर एक जैसी ही है, यानी कि सेम है, 4 4 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर हमें किसी एक ही डिजिट को बार बार प्लस करना हो, तो जितनी बार उस डिजिट को प्लस करें तो उतनी डिजिट से उससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 4 को हमने 3 बार ऐड करना, तो हमने 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना आएगा 4 3 जा 12, यही आंसर आएगा, है ना। 2 तरह के फॉर्मूले हो गए आपको, आपके पास एक तो ऐड कर लो, या ऐड को आप मल्टीप्लाई कर लो, जब एक ही डिजिट को बार बार ऐड करते हैं, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इसका। अब देखिए, अब ये है इसके तीनों साइड इक्वल तो नहीं है, तो अब इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर तो नहीं सकते, क्योंकि एक अलग है, नहीं तीनों ही अलग है। तो स्टूडेंट पर इसका आंसर भी हमें देखते सार पता चल जाएगा। कैसे, 4 और 3 7, और 7 और 5 12। तो स्टूडेंट हमें ये तो ऐड करने हैं ना चारों तरफ के, तो हम इसे इस प्रकार ऐड कर लेंगे। इसका भी आंसर हमें देखते सार पता चल गया कि इसका आंसर हमें 12 आना है ना। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आप ये फिगर उतार लीजिए। अपनी फिगर उतारने के बाद आप लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए लिख दिया। अब आपको क्या दिया गया है, साइड दी गई है, तो आप यहां लिखेंगे साइड, SIDE। साइड कितनी है स्टूडेंट इसकी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला लिखने के आप अब क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, द फ्लोइंग नहीं लिखेंगे, ट्राइंगल लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही फिगर है, यानी कि ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल क्या होता है पता है आपको, डू यू नो ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल होता है जिसमें 3 एंगल हो, ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स कोण, यानी कि 3 कोणों से मिलकर जो बनती फिगर है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। या ट्राइंगल को हम हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, है ना, त्रिभुज कहते हैं ना। तिर माने 3, भुज माने भुजाएं, ऐसी फिगर जिसकी 3 भुजाएं हो, यानी कि त्रिभुज कहलाता है ना।
तो स्टूडेंट अगर हम इसे डिवाइड करें, ट्रायंगल को डिवाइड करें इसके साइड के बेस पर, तो 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, है ना। कोण के आधार पर तो हम यहाँ पे देखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ आपको साइड के बेस पे बता रहे हैं। जो साइड के बेस पे होता है, देखिए इसमें तीनों जो साइड है वे इक्वल है। तो स्टूडेंट ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है, जिनके 4 होते हैं, जिनकी सारी साइड एक जैसी होती हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज। हिंदी में कहते हैं ऐसे समबाहु त्रिभुज। कौन सा जी? समबाहु त्रिभुज होता है ना। एक होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सा होता है जी? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि इसकी तो है नहीं, अगले वाले की है, नेक्स्ट बुक में देख लेना आप, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, इसे कहते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि सम माने 2, द्वि माने सम माने बराबर, द्वि माने 2, भुजाएं, बाहु माने भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं इक्वल हो, ठीक है जी, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे कि ये 5 थी तो इधर भी 5 हो जाती और ये 4 हो जाती, या ये दोनों 4 हो जाती है, 3 जाती। तो कोई भी 2 साइड उसकी सम होती हैं, समान होती हैं 2 साइड, इसलिए उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है जी स्केलैन ट्रायंगल। स्केलैन ट्रायंगल ये होता है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसमें कोई भी भुजाएं इक्वल नहीं होती, वो होता है स्केलैन ट्रायंगल। तो स्टूडेंट स्केलैन ट्रायंगल वो होता है, इसे हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम यानी कि किसी कोई भी भुजा समान नहीं है, सब विषम है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो स्टूडेंट जो आप यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वो 2 प्रकार से बना सकते हैं। देखिए अब हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। द पेरीमीटर, क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ, देखो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप यहां लिख सकते हैं एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, है ना। तो स्टूडेंट लेकिन हम तीनों के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाह रहे, तो हम यहाँ पे स्केलैन ना लिखकर तो सिर्फ ट्रायंगल लिख देंगे, ठीक है। स्केलैन या आइसोस्केल या इक्विलैटरल, ये तीनों नहीं लिखेंगे, है ना। अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है, लिखवाना चाह रहा तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा लगता है कि भाई आपको ये भी बताया। अगर आप फॉर्मूले में लिख रहे ना तो लिखे द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू साइड SIDE, साइड मल्टीप्लाई 3, साइड मल्टीप्लाई 3। द पेरीमीटर ऑफ ए, आप ऐसे भी लिख सकते थे, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई 3, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, बस आपको साइड मल्टीप्लाई 3 लिखना है। तो अब साइड मल्टीप्लाई 3 कौन सा है? देखो साइड तो ये रही हमारी, साइड तो ये दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, और 3 1 2 3 इसमें साइड होती है ना। तो ये यहाँ से है, ऐसे ये फॉर्मूला बना है इसका। अगर आप भूल जाए तो आप यहाँ से ट्रायंगल को देखकर फॉर्मूला बना सकते हैं। भाई जो दी हुई है साइड, जितनी भी दी हुई है उसकी मल्टीप्लाई जितनी हमारी फिगर में साइड है उससे करते हैं। 1 2 3 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जितनी साइड दी हुई है, ठीक है। तो आपका यह फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। अब देखिए साइड कितनी है हमारी
4 है तो हम साइड के नीचे 4 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे और 3 के नीचे 3 का। अब 4 3 जा 12 सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो एक स्टूडेंट एक और है क्वेश्चन हमारा, क्या है जी, अगर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते, हमने कहा था कि सारे जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं पेरीमीटर के वे ऐड के क्वेश्चन होते हैं, कहा था ना हमने। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐड कैसे हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जी, द पेरीमीटर ऑफ ए गिवन फिगर। देखो इसे आप अलग से नोट कर लीजिए, द पेरीमीटर ऑफ ए गिवन फिगर FIGURE, the perimeter of a given figure is equal to the sum of all side, द सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि जितनी भी साइड दी गई है किसी भी फिगर में, भाई उसमें 6 साइड हो, 5 हो, 10 हो, 3 हो, 2 3, तो 3 से अधिक ही होगी। तो कोई भी जितनी भी साइड है उन सब साइड को हम नाप के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये फॉर्मूला कहीं कहीं बदलता रहता है बाद वाला, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, है जी, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, हाँ लेंथ यानी कि इस जो फिगर है उसकी जितनी भी लेंथ है उन सबको जोड़ना, लेंथ माने लंबाई है, या हमने ऐसे लिख दिया द सम ऑफ द होल साइड, यानी कि जितनी भी साइड दी गई है उन्हें जोड़ रहे, तो लेंथ ही तो जुड़ेगी और क्या जुड़ेगा, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को आप किसी भी पेरीमीटर के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ये सब जगह यूज होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जैसे ये यूज ना हो। अगर आप ये ना लिखते, आप ये लिख देते दूसरा वाला फॉर्मूला, द पेरीमीटर ऑफ ए गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ द होल साइड। सम ऑफ द होल साइड क्या है, तो भाई होल साइड को जोड़ दो, होल साइड कितनी थी 4 + 4 + 4, होल साइड 3 है, तीनों को ऐड कर रहे तो 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है ये मास्टर की है, कहेगा सारे पेरीमीटर का, किसी भी क्वेश्चन में लगाइए वो जरूर सोल्व हो जाएगा, सही सोल्व होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर हम भी देख लीजिए, इसमें भी हम यही करने वाले हैं, है ना। सॉल्यूशन सॉल्यूशन बी। तो स्टूडेंट ये तो आपने नोट कर लिया, वैसे तो हम रफ कर दें। तो ये सॉल्यूशन भी है, तो हम क्या लिखेंगे अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, सो गिवन GIVEN, गिवन दिया है, क्या दिया है जी, दिया है हमें साइड SIDE, साइड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और एंड 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये साइड दी गई है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखो जी फॉर्मूला ऊपर से देख लेंगे क्वेश्चन में से, द पेरीमीटर ऑफ ए। तो स्टूडेंट आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये स्केलैन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए स्केलैन ट्राइंगल, है ना। लेकिन हम नहीं लिख रहे, हम तीनों का फॉर्मूला एक जैसे ही करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, एक ही तरह का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए गिवन, गिवन नहीं लिखते, वो तो उसके लिए था। द पेरीमीटर ऑफ ए, अगर हम किसी फिगर का नाम नहीं जानते, है ना, कि भाई ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्या है, किसी ऐसी कोई फिगर आ गई जिसका आपको नाम पता ही नहीं है, तो आप उसमें गिवन फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई दी हुई जो फिगर है उसका ही ट्रायंगल, नहीं पता आपको ये स्क्वायर है ना, भूल गए, ये सच में उसका कोई नाम नहीं है ना, तो आप वहां गिवन फिगर का प्रयोग करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, is equal to the sum of all sides, यानी कि जितनी भी साइड्स आपको दी गई है उन सबको आप क्या करेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जी सम साइड कितनी है आपके पास, ये रही आपकी साइड्स, 3 + 5 + 4 इक्वल टू कितने हो गए, 4 और 5 9, 9 और 3 12 सेंटीमीटर। हाँ, तो स्टूडेंट हमने जो इसको किया, हमने उस वाले फॉर्मूले से करा, टोटल वाले से, है ना, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब सी, इसे भी क्लियर कर ही लेते हैं। सी क्वेश्चन, ये कितनी है हमारी 4 मीटर, और ये कितनी है जी 5.6 मीटर, और दूसरी कितनी है जी 4 सेंटीमीटर। ये है। तो स्टूडेंट आपको आंसर देखते सार पता चल जाना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही जोड़ होता है, जो भी दिया है उसे जोड़ दीजिए, जोड़ दो जी। कितने हो गए, 4 4 8 8 और 5 कितने हो गए 13, तो 13.6 आ गया, है ना। तो स्टूडेंट यही आंसर आना चाहिए। देखो इतनी ही देर का क्वेश्चन है, कोई भी परिमाप है तो वो इतना ही टाइम लेता है करने में, अगर आपका दिमाग अच्छी तरह कैच करता है तो, है ना, वरना फिर लगे रहो क्या फायदा, है ना। क्वेश्चन तो इतनी देर का है। तो जी आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन सी, ठीक है जी। अब देखो गिवन लिखेंगे, GIVEN, गिवन। क्या दिया हुआ है आपको, साइड दी गई है, तो लिखो साइड, SIDE, साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और एंड 5.6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इसमें मीटर था, हमने सी गलत लिख दिया। तो जी 4 मीटर और 5.6
मीटर, है ना। ये है साइड हमारी। अब हमें क्या करना, अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना। तो हम फॉर्मूला ऊपर से देख के लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ ए। देखो क्वेश्चन में लिख रहा है द पेरीमीटर ऑफ, है ना। और कहेगा है ट्रायंगल, ये भी लिख रहा है। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है जी, इसकी दो साइड इक्वल है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो कौन सा होगा ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो आप लिख सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल इज इक्वल टू, है ना। तो अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे लिखें आइसोस्केल ट्रायंगल, है ना। लेकिन हम ऐसे लिख रहे द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड। जो भी फिगर दी गई है इसकी गिवन फिगर की सम। तो जी क्या है 4 + 4 + 0.6। स्टूडेंट कभी कभी इसे ऐड करने में आपसे गलती होती है, तो इसलिए हम इसे आपको कॉलम में अरेंज करके ऐड करके दिखाएंगे। देखिए रफ कॉपी पर आप ऐसे कर सकते हैं 4। अगर कोई भी फिगर ऐसी है जिसमें पॉइंट है ना, और एक फिगर एक डिजिट ऐसी है जिसमें पॉइंट नहीं है ना। तो देखो ये 4 है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो उनके आगे 4 और 0 पॉइंटर 0 लगाएंगे, ठीक है। ये भी 4 है, इसका आगे भी हम पॉइंटर 0 लगाएंगे। और ये 5 है, तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही आता है जब ऐड करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस 4 को इधर ले लें, है ना, और इधर कुछ इधर 0 लगा दे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर बिना पॉइंट की एक पॉइंट वाली है और एक पॉइंट बिना पॉइंट वाली है, तो बिना पॉइंट वाले के आगे पॉइंट लगेगा हमेशा, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए 6 का 6 आगा, अजी 4 4 8 और 5 13 सेंटीमीटर आंसर। तो स्टूडेंट यह आंसर आपका आ गया, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। नीचे जो फिगर दी गई उनके आपको करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। नीचे जो फिगर दी गई है आपको उनका पेरीमीटर निकालना है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से अगर बुक में देखेंगे तो आपकी जितनी भी फिगर है, 3 फिगर हैं, तो 3 के 3 रेक्टेंगल हैं, है ना। तो पहले हम थोड़ा सा रेक्टेंगल के बारे में समझ लेते हैं, है ना। रेक्टेंगल क्या है, वैसे तो पेरीमीटर के लिए रेक्टेंगल समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पेरीमीटर का मतलब ऐड है, और हम ऐड कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, 5 5 10 और 3 13 और 3 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16, ये आंसर आएगा इसका, है ना। देखो कितना आसान है। और ये दूसरे वाला है 4 4 कितने हो गए 8 8 और 3 कितने हो गए 11 और 3 कितने हो गए 14 पेरीमीटर। तो स्टूडेंट इतना ही टाइम लगना है। देखो हो गया हमारा सवाल, बिल्कुल सही आंसर आया, है ना। लेकिन हमें इसे तरीके से करना। चलो फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। क्या कहते हैं जी, आयत, ठीक है। आयताकार, वर्गाकार, जो वर्ग होते हैं उन्हें वर्गाकार कहते हैं, ठीक है जी। जो ट्रायंगल उन्हें होते हैं उन्हें त्रिभुजाकार कहते हैं, ठीक है जी। तो जो रेक्टेंगल होता है उसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। ये हमें जानना जरूरी है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, वे अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड आमने सामने की।
तो देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। अगर क्वेश्चन वाला आपको ये कह दे कि भाई लेंथ 5 है और ब्रेथ 3 है, तो आपको समझ लेना चाहिए उसके सामने वाली भी इतनी ही होगी। और जो रेक्टेंगल होता है उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होता है, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा पर होते हैं चारों के चारों, है ना, तो वही रेक्टेंगल होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमें आपको ये जरूरी था जानना कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वे इक्वल होती हैं। कभी कभी इसमें तो चलो फिगर दे रखी, चार की चार साइड दे रखी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फिगर नहीं होते, उसमें लिख दिया जाता है लेंथ इज इक्वल टू 10 और ब्रेथ इज इक्वल टू 5, फाइंड द पेरीमीटर। तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता जो इसके सामने की है वो भी इतनी है, क्यों है इतनी, देख सकते हैं रेक्टेंगल की सामने जितनी है इतनी ही होती है, इतनी होती है, इतनी होती है, ये हम जानते हैं, वी नो डैट। ठीक है जी, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए, ठीक है जी, गिवन दिया है, GIVEN, गिवन दिया है जी, क्या दिया है, लेंथ LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देख लीजिए, एक लेंथ होती है, एक ब्रीथ होती है। जो लेंथ होती है वो हमेशा बड़ी होती है, ब्रीथ हमेशा छोटी होती है। तो जिसका मेजर अधिक होता है, मोर होता है, वही लेंथ होगी, और जिसका कम होगा वो छोटी होगी, वही ब्रीथ होगी। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम ब्रीथ, BREADTH, ब्रीथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इतना तो हमें क्वेश्चन ने दिया है ना भाई, ये भी आपकी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये आपकी ब्रीथ है, ये भी ब्रीथ है, ये 3 है, ये भी 3 है ना। तो आपने इतना क्वेश्चन में से देख के लिख लिया, कुछ क्वेश्चनों में सिर्फ इतना ही देता है, गिवन लेंथ इतनी, ब्रीथ इतनी, है ना। तो स्टूडेंट आपको पता है सामने वाली बराबर हो गया, चारों को ऐड कर दे, आंसर ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब लिखेंगे फॉर्मूला हम क्वेश्चन से देख के लिखेंगे, द perimeter of a rectangle, 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 the perimeter of a rectangle इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू, है ना, इक्वल टू कितना हो गया जी, 2 × L + B, ये है ना। देखो अभी हमने टोटल ऑफ ऑल साइड से निकाला था इसका आंसर, है ना, सबको जोड़ दिया था, लेकिन अब हम इसे थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। तो शॉर्ट के लिए जो भी आपको यहाँ लेंथ और ब्रीथ दे रखी होती है, इन दोनों को ऐड करके डबल कर दो, डबल का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वही आंसर आएगा। देखिए इन दोनों को ऐड कर रहे, और ये भी लेंथ का हमने L ले लिया, ब्रीथ का B ले लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इनके मतलब इन दोनों को ऐड कर रहे, 5 और 3 कितने हो गए 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब डबल कर रहे, 8 का मतलब क्या हो जाएगा 16, तो इसका आंसर 16 आना, यही आंसर आ गया, है ना। लेकिन करते कैसे हैं, पहले इनमें इनकी वैल्यू फिल कर लेते हैं। L की वैल्यू कितनी है जी 5 प्लस, और B ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 3, कर दिया फिल, ब्रैकेट लगा दिया। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 2 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, 5 और 3 8, अब इन्हें इक्वल कर दिए, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह होना था। अभी अगले वाले में देख लीजिए, सॉल्यूशन बी, गिवन GIVEN, गिवन दिया है, क्या दिया है, लेंथ LENGTH,
इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और जी BREADTH इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है ना। तो स्टूडेंट क्या करता है, इन दोनों को ऐड करके डबल कर देता है। कितना है 4 और 3 7, 7 को डबल करेंगे 14, इनके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखो जी इसका फॉर्मूला, द perimeter of a rectangle, 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 the perimeter of a rectangle equal to 2 into L plus B। तो स्टूडेंट अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप सोच लो इन दोनों को ऐड करना, यो L है यो B है L प्लस B, और इन्हें डबल करना, डबल का मतलब 2 आ गया, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2, L की वैल्यू कितनी 4 और B की वैल्यू कितनी 3, है ना। अब 2 इंटू कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट, हो गया क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट ले लेते हैं एक क्वेश्चन और। इसका सी वाला क्वेश्चन, तो ये क्या है 2 सेंटीमीटर। देखो इसकी ब्रीथ हमेशा छोटी होती है, ये 2 सेंटीमीटर है तो आपको पता होना चाहिए नीचे वाली भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, या अपोजिट साइड के अलावा इनके आमने सामने ही। और इधर कितनी है जी 3 सेंटीमीटर, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है तो आपको पता होना चाहिए ये भी 3 सेंटीमीटर है, तब ये रेक्टेंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं। हो गया, तो स्टूडेंट देख लो क्या आंसर आएगा, 2 2 4 4 और 3 7 7 और 3 10 आंसर आ गया, है ना। तो अब कर लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन C इज इक्वल टू गिवन GIVEN, गिवन दिया है, क्या दिया है जी साइड, लेंथ एंड ब्रीथ LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो बड़ी होती है वही लेंथ होती है। ब्रीथ BREADTH, ब्रीथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करके डबल कर देंगे, 3 2 5 और 2 10 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। तो फॉर्मूला लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। तो वैल्यू फिल कर देंगे, L की वैल्यू 3 है और जी B की वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 को ऐड कर देंगे, 5 आ गया, 5 के मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 10 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट यही हमने पहले टोटल ऑफ ऑल साइड के हिसाब से जोड़ा था, है ना। चला गया, और यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग साइड इन ईच केस। तो स्टूडेंट देखिए जहाँ ये क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, ये साइड आपको
मिस है, इसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, फिगर कोई भी है, देखिए स्टूडेंट इसमें आपको पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर दिया गया है 22। आप जानते हैं कि इन सभी साइड को जब ऐड कर देते हैं तब आंसर आता है 22, यानी कि पेरीमीटर तब आता है। तो इस 22 के जो टोटल है इसमें ये साइड की भी माप है, जब भी तो पेरीमीटर आया ना। अगर ये नहीं होती तो फिर पेरीमीटर कैसे आता है? पेरीमीटर का मतलब भी चारों तरफ का योग होता है, टोटल होता है ना। इसके राउंड का फिगर है, जो राउंड इस जो फिगर दी गई है इसकी चारों तरफ की जो लेंथ होती है वही है, तो इसमें है। तो स्टूडेंट अगर आप क्या करें, इसे और इन सारी साइडों को ऐड कर दें, ऐड करके अगर आप इसमें से पेरीमीटर में से निकाल दें तो ये सारी साइड निकल गई इसमें से 22 में से, जो बचेगी केवल यही साइड बचेगी, है ना। तो वही आंसर होगा। ठीक है जी, तो लिखिए कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू साइड, SIDE, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस द सम ऑफ ऑल साइड। तो स्टूडेंट जितनी भी साइड्स है उन सबको ऐड कर दो, जितनी भी साइड आपको दी गई है, तो आपका आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर कितना है आपका जी? 22 है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब एक साइड से लिखना शुरू कर देंगे, ब्रैकेट लगा लीजिए, 2 + 4 + 6 + 3 + 3, है ना। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो इन्हें ऐड कर लीजिए। कितने हो गए? 4 और 6 10 और 6 16 17 18 आएगा, ये आ गया जी 18, है ना। अब 22 में से 18 को माइनस कर लो, कितना आ गया? 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगर आप स्टूडेंट अपने क्वेश्चन आंसर की जांच करना चाहते हैं, इस 4 को आप यहाँ लिखिए इसकी जगह, और इन सबको ऐड कर दीजिए। अगर 22 आ जाए तो सही, वरना गलत, है ना। तो दोबारा देखिए आपने कहाँ गलती की। तो इससे स्टूडेंट यही आंसर है, ये ठीक है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। सॉल्यूशन, अरे भाई, सॉल्यूशन बी। तो इस फॉर्मूला तीनों में एक ही लगेगा, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस द सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है जी, पेरीमीटर कितना है हमारा? 72 माइनस, वैसे स्टूडेंट अगर आप यहाँ देखें तो ये रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड होती है इक्वल होती है, तो इधर 20 है तो इधर भी आंसर 20 ही आएगा, है ना। ये करने से पहले ही पता है आपको। तो जी 16 + 16 + 20, है ना। 72 माइनस 16 कितना हो गया? 32। जी 3 में 2 जोड़ दिया 5, तो 52 आ गया। अब इसे माइनस कर लीजिए, 2 में से 2 गए 0 और 7 में से 5 गए 2, आया ना। देखो ये आंसर, तो जी ये आंसर आपका आ गया।
एक क्वेश्चन रह गया, इसे और कर लीजिए बस। थोड़ा अंधेरा होता है जा रहा है, बिजली है नहीं फिलहाल, तो भाई इसे कर लेते हैं। तो इसे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन solution is equal to side is equal to perimeter minus the sum of all sides। पेरीमीटर कितना है जी 34, माइनस करो, एक साइड से लिखते हुए चले जाएंगे 9 + 8 + 9 और जी +4, तो जो 34 - 30, इन सबको ऐड करके 30 आ गया, और इसमें से माइनस कर दिया 30 में से 34 में से 30 माइनस कर दिया, 4 आंसर आ गया, 4 सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो जी इस वीडियो में हमने आज आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं एक्सरसाइज 17 के। नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज के क्वेश्चन कराएंगे। ओके स्टूडेंट, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।